हाथ उठा के महादेव की जय, वीर नारायण सिंह की जय। भोलादेव की भोलादेव की भोलादेव की जय जय बुढ़ादेव, वीर नारायण सिंह अमर रहे, वीर नारायण। पूजा अगर मल्यार्पण करने का करें। साथ ही संगीत पक्ष की श्रीमती ममता सिंधे से निवेदन कि वो अपने स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। आप अपने स्थान, आप लोग अमर रहे का नारा लगाएंगे। ये बहुत ममता जी गणेश जी का हेलो हेलो। बाहर के अतिथिगण जितने भी हैं कृपया ऑडिटोरियम के अंदर आकर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। इसके पश्चात आप अपने स्थान पर खड़ा हो जाएं और
बोलिए बूढ़ा देव की बूढ़ा देव की शहीद वीर नारायण अमर रहें, शहीद वीर नारायण अमर रहें। आज आपके बीच इस गर्वमय कार्यक्रम जिला आदिवासी गौड़ महासभा राजनांदगांव द्वारा आयोजित शहीद वीर नारायण शहादत दिवस को इनको याद करते हुए आज ये भव्य आयोजन, इस आयोजन में उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, पूर्व सांसद, प्रदेश के उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव जी, जिलाध्यक्ष रमेश पटेल जी, विशिष्ट अतिथि नीलू शर्मा जी, अध्यक्ष केंद्रीय महासभा, मुख्य अतिथि उनका हम मोमेंटो देकर हमारे समाज का प्रतीक चिन्ह श्री नीलू शर्मा जी उनके सम्मान को प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान करेंगे। श्री मधुसूदन यादव जी का शहीद वीर नारायण की शहादत को याद करते हुए आज राजनांदगांव के गोंडवाना समाज ने एमडी ठाकुर, नीलकंठ गढ़े जी और समाज के सभी लोगों ने आज शहादत दिवस के रूप में याद किया, उस अमर शहीद को याद किया जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, गरीबों के लिए अनाज बंटवाए, उस समय के अंग्रेजों के खाद के गोदाम को लूटा, जिनको उन्होंने न केवल सेंट्रल जेल में डाल दिया, जेल से बाहर निकले और बाहर निकल के फिर अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। उनको अंत में रायपुर के प्रमुख चौक में फांसी पे लटका दिया गया। जीवन भर समाज के लिए संघर्ष करने वाले शहीद वीर नारायण छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हैं जिनको अंग्रेजों ने फांसी पे लटकाया। आज धर्मांतरण पूरा चिंता का विषय है पूरे देश में, और छत्तीसगढ़ में खास तौर से धन से, प्रलोभन से, धमकी चमकी देकर, भ्रम फैलाकर जो धर्मांतरण हो रहा है वो गलत है। अमृत मिशन में कई हजार करोड़ रुपया केंद्र से आ रहा है। हर घर में नल पहुंचाने की बहुत बड़ी योजना है। जल जीवन मिशन का पूरा काम राजनांदगांव में ठप है। जितने टंकियां बन गई हैं मगर पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है। व्यापक भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ के प्रथम आदिवासी क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह ने 10 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों के द्वारा उनको फांसी लगा करके तोप से उड़ाया गया। 3 दिन तक फांसी पर लटकाए रहे और चौथा दिन उसको तोप से उड़ाया गया। इतना भयभीत थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने साम्राज्य के भूखे मरते जनता की रक्षा के लिए उन्होंने वहां के साहूकारों को कहा था कि इनको अनाज दे दो बाड़ी में। मना किए तब उन्होंने कहा लूट लो, और सब लूट करके जितने भूखे जनता था उन्होंने अनाज ग्रहण किए। लेकिन अंग्रेजों ने उसको लूट का चार्ज लगाया, आईपीसी की धारा, और उनको गिरफ्तार करके रायपुर जेल में बंद किए थे। उसके बाद ही वहां से छूट करके भाग गए थे। बाद में फिर वो उनको गिरफ्तार किए और गिरफ्तार करके 10 दिसंबर को फांसी लगाया गया। केवल एक ही नहीं, यहाँ छत्तीसगढ़ में गेल सिंह थे, 1825 में उनको फांसी दिया गया। वो परलकोट के राजा थे, और अपना बस्तर में भी एक युवा ने अपना फांसी लगा, उनको भी फांसी दिया गया था। उसके पहले 1857 के पहले 1750 से आदिवासी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के दम भर दिए थे। तिलका मांझी, एक परिवार के 4 क्रांतिकारी शहीद हुए, सिद्धू कान्हो भैरो। फिर बिरसा मुंडा जी, बिरसा मुंडा ने कोई अंग्रेजों के साथ क्या लड़ा, वो तो गरीब आदमी थे। उन्होंने धर्म के खिलाफ आवाज उठाया और अंग्रेजों को जो जबरदस्ती जो धर्मांतरण कर रहे थे उनके विरोध में वो कूद पड़ा मैदान में, और अपने पूरे समाज का, पुरा समाज का, संथाल समाज का, हुंडा समाज का
और मुंडा समाज की रक्षा किए, मरना पसंद किए लेकिन झुकना पसंद नहीं किए। समाज को संगठित करने के लिए क्या करेंगे? समाज को संगठित करने के लिए बहुत सारे सामाजिक संस्कार है, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृतक संस्कार। इन संस्कारों को सुसंगठित ढंग से समाज में चलाना चाहिए। समाज के मुखिया को, समाज में फैलने वाले ये जो धर्मांतरण जो समाज में पैसे के लालच में या धमकी दे करके या लूट मार करके समाज के मुखिया लोगों को धर्मांतरित कराने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को कर रहे हैं, उनके लिए एक ही ये है। और मैंने एक ही नहीं, केवल छत्तीसगढ़ नहीं, मैं मध्य प्रदेश में भी गया था धर्मांतरण के खिलाफ में, जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, और राजस्थान में भी मेरे को बुलाए थे धर्मांतरण के खिलाफ में बोलने के लिए, उदयपुर और डूंगरपुर और मिर्जापुर, चुनार में भी मुझे बुलाए थे। मैं बिल्कुल धर्मांतरण के खिलाफ में हूँ। जो धर्म जिसका नहीं है उसका समाज भी नहीं है। ये तो जो धर्मांतरित करते हैं उनके लिए जबरदस्ती धर्मांतरित करते हैं, वो सीधी भाषा नहीं बोलते, नहीं मानते, तो ये 3 भाषा है। और हमने एक ही नहीं है, आज आपके मंच से नहीं बोल रहे हैं, हम खुलेआम बोलते हैं। जो धर्मांतरण करने वाला है उसको पहले रोको, उसको टोको, तुम गलत कर रहे हो। अब जबरदस्ती वो कर रहा है, तब तो तुम्हारे पास तो एक ही हथियार है, वो करो। आज कार्यक्रम में वीर नारायण सिंह की जितनी बात थी उतनी राजनीतिक बात आप कर रहे थे। नहीं, इसमें कोई राजनीतिक नहीं, सामाजिक बात है, पूरी सामाजिक बात है भैया, कोई राजनीतिक बात नहीं है। ना मैं राजनीतिक बात नहीं करता, मेरा समाज है, मेरा गरीब समाज है, वो मजबूत रहे, धार्मिक रहे, सामाजिक रहे, मजबूत रहे, बस। MD ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय गौड़ महासभा धमदागढ़।